हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट की। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हम बात करेंगे। अभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं। हिंदी में बोलते हैं मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जब हमें किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है। जब हमें किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो तब हम इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। यानी कि किसी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना हो तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो हम लोग जो आज बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड में वो बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम लोग बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर। जो हमारा टॉपिक है वो ये है और इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट SHE। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा, एक और नाम से हम इसको जानते हैं और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, 3 नाम हो गए इसके। पहला स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यही होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी ये होता है और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट मींस NHE इन शॉर्ट, ये भी इसको बोला जाता है। ठीक, और ये जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड आपको 2 दिखाई दे रहे हैं जो मैंने लिखे हुए नीचे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसी को हम लोग प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी 2 होते हैं। जैसे कैलोमल करके एक इलेक्ट्रोड होता है, सो कैलोमल को हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं और यहां पर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ये अपने पास एक वेसल और इस वेसल के अंदर, इस वेसल इट मींस कि पात्र के अंदर HCl का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है 1 मोलर। यहां पर कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर ले रखा है। ठीक है, चलिए, और इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। इट मींस की स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग लेंगे। ठीक, अच्छा, इसके अंदर आप एक इस तरीके से एक सिस्टम बनाइए। ठीक है, यहां से अंदर हम लोग पास करते हैं प्योर H2 गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस। क्लियर, और इसको जो प्रेशर देंगे हम लोग वो देंगे 1 atm। सो 1 atm प्रेशर से हम इसको अंदर एंटर करेंगे और इसके अंदर हम एक ग्लास का जैकेट फिट कर देते हैं इस तरीके से। ग्लास जैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लास जैकेट। तो दिस इज ग्लास जैकेट। कौन सा? ये जो अंदर के आपको दिख रहा है सिस्टम। ठीक है, अब इसको यहां से बंद कर दो इस तरीके से। ठीक, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड फिल कर दो और वो इलेक्ट्रोड होना चाहिए प्लेटिनम का, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रोड तो नहीं बनाएगा,
सो उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोड चाहिए, और ये इलेक्ट्रोड होगा पीटी इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोगों ने डिप कर दिया, ठीक है। और वैसे यहां पर बेसिकली थोड़ा सा पारा रख देते हैं हम लोग, मरकरी रख देते हैं ताकि ये आसानी से इसके अंदर स्टैंड कर सके, ठीक है। यहां पर कुछ पारे की अमाउंट रख देते हैं इस तरीके से, ये Hg है मरकरी, ठीक है, कुछ, ताकि ये आसानी से स्टैंड कर सके इसके ऊपर। और ये है अपने पास एक पीटी ब्लैक, इसको हम क्या बोलते हैं, पीटी ब्लैक। और ये पीटी ब्लैक क्या करेगा, ये एड्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन का काम करता है, या तो एड्जॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, दोनों ही करता है बेसिकली वैसे। और किसको एड्जॉर्ब एब्जॉर्ब करता है भाई, किसको एड्जॉर्ब एब्जॉर्ब करता है, H2 गैस को। अब देखो सिस्टम पूरा बन चुका है, इसके अंदर इस तरीके से सॉल्यूशंस रखा हुआ है, ठीक है। ये अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप यहां से प्योर H2S गैस पास करोगे, H2 गैस पास करोगे, तो जैसे ही हमने यहां से हाइड्रोजन गैस को पास किया 1 atm प्रेशर पे, सो होगा क्या, ये हाइड्रोजन गैस यहां से अंदर आएगी और ये प्लेटिनम ब्लैक क्या करेगा, उन गैस के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा, उतना एब्जॉर्ब करेगा जितना ये कर सकता है, लेकिन कुछ गैस अभी भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जो बाहर इस तरीके से बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगी, एस्केप हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से जितना इसने एब्जॉर्ब किया ठीक है, और जो गैस एब्जॉर्ब नहीं कर पाया ये प्लेटिनम ब्लैक, वो इस तरीके से बाहर क्या हो गई, बबल्स के फॉर्म में निकल गई। सो ये जो बबल्स के फॉर्म में निकली, ये जो बबल्स के फॉर्म में निकली, ये क्या थी, ये थी H2 गैस। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर H पॉजिटिव आयन होंगे, इस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे। तो ये गैस तब तक यहां जाएगी, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये सब प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इस प्लेटिनम ब्लैक के अंदर H2 गैस के मॉलिक्यूल्स और इस सॉल्यूशंस के अंदर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और इस प्लेटिनम ब्लैक के अंदर H2 गैस के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो तब यहां से एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन निकल के आएगी। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, जितने भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन दोनों दिखाते हैं, ठीक है। वो क्या दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो। 1 atm प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 98 केल्विन टेम्परेचर। सो ये एसटीपी की कंडीशन नहीं लग रही आपको। एसटीपी में क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये तीनों ही चीज तो यहां पे दिख रही है। तो ये केस कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसलिए सारी चीजें क्या रख दी गई, स्टैंडर्ड रख दी गई। अब ये पूरा समझ में आया क्या काम है इसका। सो अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन यहां से क्या निकल गया, ध्यान से देखो। H2 गैस ने H पॉजिटिव आयन बनाए और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। अब इस H2 के साथ Pt भी ले लो, क्योंकि ये गैस है और गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बनता, सो इसलिए Pt, H2 गैस विल गिव 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, यहां से 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे H2 गैस, और इसके साथ हम लेंगे Pt। सो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन यहां से आपने याद रखनी है। हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट देखा, और कंस्ट्रक्शन पार्ट को हमने ऐसे ही डिटेल में लिखना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एक हमने बाहर ग्लास की जैकेट ली हुई है, उसके बाहर से हमने एक सिस्टम इसको लगाया हुआ है, ठीक है, पूरा क्लोज वेसल के अंदर हो रहा है सब, और अंदर हमने HCl का सॉल्यूशन फिल कर दिया 1 मोलर का,
ठीक। और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड फिलअप किया, इस इलेक्ट्रोड को हमने मरकरी की हेल्प से इसमें स्टैंड कर रखा है अच्छे से, और नीचे हमने लगाया हुआ है एक पीटी ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, जो कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करता है अपने सरफेस के ऊपर। ठीक है, क्लियर होगी बातें। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि यहां इस पीटी के अंदर H2 गैस के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशंस के अंदर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक, सो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट और इसके रिएक्शन। अभी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और देखो इसके लिए मैं ऑक्सीडेशन के लिए E नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखूंगा इसका, देखो ऑक्सीडेशन वाला, सो E नॉट H2/2H पॉजिटिव, यही तो लिखेंगे इसके लिए। किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखेंगे? E नॉट H2/2H पॉजिटिव। और रिडक्शन के लिए क्या लिखोगे? रिडक्शन के लिए लिखोगे E नॉट 2H पॉजिटिव बाई H2। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे कुछ ऑक्सीडेशन का, और रिडक्शन का कुछ ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़े। अच्छा, अभी लिखते हैं इसके कुछ यूजेस, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के यूज क्या क्या होंगे, इनके ऊपर बात करते हैं। सो सबसे पहला यूज तो क्या होगा यार, है सबसे पहला यूज हम क्या लिख सकते हैं? नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड। नेवर फाइंड अ एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एन सिंगल इलेक्ट्रोड या ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता। किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट विभवांतर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना इंपॉसिबल है, मुश्किल है। ठीक है, सो दूसरा लिखते हैं। सो भाई कैसे निकालेंगे? किसी एक के रिलेटिव निकालेंगे, मतलब किसी के टर्म में हम उसको निकालेंगे। अब किसके टर्म में निकालेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with respect SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोला? वी फाइंड द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम किसी का रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट भी करते रहें आप लोग। ठीक, पानी पी रहे थे, पानी जरूरी है। चलो अच्छा, अगर मैं E नॉट H2/2H पॉजिटिव लूं तो कितना लूंगा? इज इट इक्वल 0? अज्यूम कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, सो E नॉट 2H पॉजिटिव बाई H2, ये भी कितना लेंगे? 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का वो 0 होता है।
वो कितना होता है, 0 होता है। तो हमने दोनों ही क्या ले लिए, दोनों ही हमने ले लिए 0 अज्यूम कर लिया। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है। ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला, और ये कौन सा है, रिडक्शन वाला। तो दोनों ही हमने 0 ले लिए। सो इसके रिस्पेक्ट में हम किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। सो तीसरा बताओ क्या यूज हो सकता है, और यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट मींस कि सी का और क्या यूज हो सकता है, बोलो बताओ। गंदा लग गया है, ठीक है, लिखो। कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड as anode half cell एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हम लोग यूज लिख रहे हैं SHE के, जो SHE के हम यूज लिख रहे हैं, ठीक है, वो लिख रहे हैं किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो बेसिकली SHE के यूज क्या क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के यूज क्या क्या हो सकते हैं। एक तो वी कांट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एनी सिंगल इलेक्ट्रोड, हम किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का विभवांतर ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, वी फाइंड द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके रिस्पेक्ट में हम किसी का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, के टर्म में, हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड का आपको निकालना है, सपोज मुझे इसका निकालना है, Cu/Cu+2 का निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इसको मैं क्या कनेक्ट करूंगा, एज ए एनोड हाफ सेल, या तो मैं इसको एज ए एनोड हाफ सेल बना लूं, या मैं इसका कैथोड बना लूं, ठीक है, विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर ये एनोड लोगे तो ये कैथोड बन जाएगा, अगर ये आपको कैथोड दिया होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कुछ भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको जो इलेक्ट्रोड गिवन है वो क्या है। अगर वो एनोड है तो ये कैथोड बन जाएगा, अगर वो कैथोड है तो ये एनोड बन जाएगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। तो टॉपिक तो इतना सा था यार, इस टॉपिक में कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ने को, लेकिन सीखने के लिए है बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला करते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉल्यूशन, whose pH is equal 10। भैया एक ऐसे सॉल्यूशंस की आपको क्या निकालनी है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH दिया हुआ है 10, एक सॉल्यूशंस है उसका pH दिया हुआ है 10,
और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, जो कि एक ऐसे सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है जिसका पीएच कितना है, 10 है। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालो, विभवांतर निकालो, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विथ, जो एक ऐसे सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन से जो कनेक्ट है जिसका पीएच कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यार यहां से ये क्वेश्चन तो सीधे सॉल्व हो जाएगा। इस पे जो थोड़ा सा आप लोग कम ही फोकस करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, मिल जाएगा आपको। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा नर्स्ट इक्वेशन लगने वाली है, नर्स्ट इक्वेशन लगने वाली है। तो नर्स्ट इक्वेशन अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसके बाद हमारा ईएमएफ और नर्स्ट इक्वेशन का ही लेक्चर आने वाला है। सो उसमें आप इसको देखोगे, फिलहाल मैं आपको इसको बता देता हूं, ठीक है। देखो, अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दी हो, आपको एसटीपी दी हो, आपको एसटीपी दी हो, तो आप कभी भी नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। अगर आपको एसटीपी नहीं दी है, एसटीपी पे कंडीशन नहीं दी है, तो नर्स्ट इक्वेशन आप लोग यूज करने वाले हो। क्या करने वाले हो, नर्स्ट इक्वेशन यूज करने वाले हो। बात क्लियर हो गई। सो यहां पर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और जबकि स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर, ठीक है। सो यहां पर 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर हम नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं। E किसका निकालना है, H2/2H पॉजिटिव का इज इक्वल E नॉट ऑफ H2/2H पॉजिटिव। E नॉट कितना होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है तो 0 ले लेंगे, माइनस होता है 0.0591 बाई N। N यहां पे होता है नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर उधर, मतलब कि एनोड से कैथोड में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उन्हीं को बोल देते हैं एन। जैसे सीयू ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो जेडन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो वही सीयू ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए, तो इट मींस कि वहां पर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर। तो ये फॉर्मूला होता है नर्स्ट इक्वेशन का, आप लोग टेंशन मत लो, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ठीक है। सो यहां पर ये हो जाएगा अपने पास EH2/2H पॉजिटिव इज इक्वल 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N। N कितना होगा भाई, है N कितना दिया होगा, क्या ध्यान से देखो, N कितना होगा, यहां पे 2 ले लेते हैं N हम लोग, ठीक है। सॉरी, N 2 जो बोल रहे हैं हम लोग, N हम 1 ही लेंगे। 1 क्यों लेंगे, ध्यान से देखो, H2 ने H पॉजिटिव बनाया, सो यहां पर हाफ ले लो, और यहां पर 1 H2 बना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होना, तो 1 ले लो इसको, देखिए उसको हाफ कर लो, इसको कर लो इस तरीके से, हाफ H2/H पॉजिटिव, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर आप H2/2H पॉजिटिव करोगे तो यहां पर 2 ले लेना N को। सो मैं इजी करने के लिए 1 ले ले रहा हूं, शायद कैसी बातें कर रहे, नहीं 1 ले सकते, कोई टेंशन नहीं है यार। सो log बेस 10 ऊपर आ जाएगा 1 बाई, नीचे कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10, सो 10⁻⁻10 लॉग के टर्म में लिखोगे तो। सो ये यहां से इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास E हाफ H2/H पॉजिटिव विल गिव, ये तो 0 हो गया, हटा दो, ये इतना ही रहेगा, माइनस 0.0591, ठीक है। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 log बेस 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले आओ तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां से देखो log बेस 10 10 हो जाएगा। सो ये वाला 10 आगे आ गया, तो 10 हो गया अपने पास, ऊपर वाला 10 क्या हो गया, आगे आ गया, ये वैल्यू ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। सो ये तो होता है 1, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, और ये वाली वैल्यू आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा अपने पास E1/2H2H पॉजिटिव इज इक्वल, ये 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 0.0591 इंटू 10, सो 1 पॉइंट पीछे खिसक गया, सो आंसर आ जाएगा माइनस 0.591, इतना आपका आंसर आ गया, इतना क्या आ गया, आपका आंसर आ गया।
बात समझ में आई? ठीक है। सो नर्स इक्वेशन यूज करनी है यार, आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने नर्स इक्वेशन पढ़ ली है उनके लिए इजी हो रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको और समझा देंगे, फिलहाल के लिए इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, सो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टच करते हैं, दूसरा क्वेश्चन टच करें। ओके, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, हमको दिखाई दे रहा है। चेक करते हैं क्या पूरा आ रहा है, विजिबिलिटी पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। दूसरा क्वेश्चन लिखें। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट? सवाल है ये, क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को या सॉल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं या नहीं? सवाल है सीधा और सिंपल सा, क्या स्टोर किया जा सकता है या नहीं? सर हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। सपोज मान लो ये जिंक का एक पॉट है, अरे वो वाला पॉट नहीं यार, तुम लोग तो बस ना है यार, बच्चे आजकल के बड़े तेज हो गए। पॉट बोला नहीं बस सर जी पॉट है। चलो जिंक का एक पॉट ले लिया, इस पॉट के अंदर हम बोल रहे हैं क्या कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं क्या, इसके सॉल्यूशंस को इसके अंदर? अगर रिएक्शन हो जाएगा तो फिर नहीं रख सकते, रिएक्शन नहीं होगा तो रख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। Zn प्लस CuSO4, भाई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे यार रिएक्शन कैसे नहीं होगा? -0.76 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा हूं, और कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। यार भैया ये क्या होगा? ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये क्या होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो भैया जिंक क्या करेगा? इसको यहां से रिड्यूस करेगा तो बना देगा ZnSO4 एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। यहां Zn सॉलिड था और यहां इसने क्या किया? रिएक्शन करी और जिंक सल्फेट बना दिया। और यहां कॉपर Zn किस फॉर्म में होगा? +2 के फॉर्म में, और यहां किस फॉर्म में है? 0। तो इसका जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। सो जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो इट मींस कि रिएक्शन तो हो गई। अब एक और तरीका देखो, यहां से हम लोग E निकालेंगे। क्या निकालेंगे? E निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं ई शेल। अभी ई सेल हम लोग निकालेंगे तो ई सेल क्या होता है? इसी को हम लोग EMF भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो या इसी को हम लोग बोल देते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो ई सेल इज इक्वल कितना हो जाएगा? या ई लिख लो इसको भी फिलहाल के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो ई क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। और क्या लिखते हैं? और क्या लिखते हैं इसी को? ई इज इक्वल, कैथोड कहां होता है? राइट पे, सो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे इसी को? भाई लेफ्ट राइट पे होता क्या है? रिडक्शन, सो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो E0 लगा दो। क्या है ये? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड की। सो E0 लगा दो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा अपने पास? E इज इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर हो गया? ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? देखो जरा चेक करेंगे कि कितना आ रहा है E की वैल्यू। सो E की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? E रिडक्शन, E0 रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है? देखो जरा, रिडक्शन कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर को आगे लिखो 0.34 माइनस, साइन किसका आएगा? माइनस। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो जिंक का वैल्यू कितना है? -0.76। तो प्लस कर दो इसको,
और 0.76 वोल्ट। बोलो आंसर कितना है? 1.1 वोल्ट। ये वैल्यू किस में आई? प्लस में आई। सो अगर यहां वैल्यू प्लस में आई तो हम क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। अगर यहां वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो रिएक्शन पॉसिबल है भाई, अगर नेगेटिव में आती है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो दो तरीके से हम पता लगा सकते हैं, एक तो उसका क्या निकाल लें हम लोग? E निकाल लें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आप नॉट भी लिख सकते हो, नॉट के टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? नॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, तो इट मींस कि दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। ये रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल होगी। अब रिएक्शन पॉसिबल होगी तो फिर हम स्टोर नहीं कर सकते भाई, वो रिएक्ट कर जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? पूरा जिंक का, ये जो कॉपर का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, ये कॉपर का सॉल्यूशन कैसा होगा? ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या होने लग जाएगा? फेड होने लग जाएगा, क्योंकि यहां पर जिंक आने लग जाएगा, कॉपर हट जाएगा, तो कलर कैसा हो जाएगा? फेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं सॉरी, ये CuSO4 को सॉल्यूशन के अंदर हम नहीं रख सकते। सो वी कांट स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। भाई रिएक्शन हो जा रही है इसलिए हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इज इट क्लियर? ओके, यस सर, हाँ कि ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो मिटोल दें। ओके, सो एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, पिछले लेक्चर में अगर मिस कहीं कर गए हैं और कर गए हो तो थोड़ा सा एक बात याद रख लेना। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल क्या हो जाएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। इसको हम ई सेल भी लिख सकते हैं। सो ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, या इसी को हम क्या लिखते हैं? ई रिडक्शन, सॉरी ई नॉट रिडक्शन बोल दो, या सॉरी ई रिडक्शन लिख लो, फिर ई नॉट रिडक्शन के टर्म में लिख लेंगे, और ऑक्सीडेशन, ठीक है। या क्या लिखोगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या फिर इसी को लिखोगे ई लेफ्ट, सॉरी ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इतने नाम से हम इसको जानते हैं। और अगर यहां पर नॉट की बात करेंगे तो यहां भी नॉट आ जाएगा, यहां भी नॉट। अगर हम नॉर्मल ई सेल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इस टर्म में लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो फिर ई नॉट के टर्म में लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और बाकी सेम एज इट इज नीचे ऐसी। फिर रिडक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं इसी को। सो यहां क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन के टर्म में, ठीक है। और अगर इसको राइट लेफ्ट के टर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सो ये आपको अभी आगे काम आएगा, शायद हम लोग इसको पिछले लेक्चर के अंदर नहीं कर पाए थे, तो देख लीजिए इसको। क्लियर? मिटोल दें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन फाइनल करते हैं इसको इस लेक्चर का। देखो अपने पास एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, सपोज करो जिंक Zn+2। बोलो क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? इसका क्या फाइंड आउट करो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है इसका। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका मेजर करना है अपने को, ठीक है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सो ST लिखा है शॉर्ट में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे? देखो एक पूरा सिस्टम बनाएंगे पहले। क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे इस तरीके से। यहां एक इलेक्ट्रोड ले लो जिंक का, और यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेना है। सो हाइड्रोजन का पूरा सिस्टम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा।
इस तरीके से, ठीक। इसके अंदर एक क्या डाल दो, Pt का इलेक्ट्रोड, और यहां पे Pt ब्लैक लगा दो। यहां से हाइड्रोजन गैस को अंदर फिल करो, प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर पे। अब ये अपने पास Pt का एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक पोटेंशियोमीटर से। इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, या फिर पोटेंशियोमीटर भी इसको आप बोलते हो, ठीक है। विभव मापी जिसको आप हिंदी में बोल देते हो, क्या बोल देते हैं, विभव मापी बोल देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपने कनेक्ट कर देना है इसको। और ये अपने पास क्या है, जिंक रॉड, सॉल्यूशन है ZnSO4 का, और यहां सॉल्यूशन ले लिया HCl का 1 मोलर। पूरा सिस्टम बनाया, देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ये क्या काम करेगा, रिडक्शन हाफ सेल का करेगा भाई। अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करेगा तो रिडक्शन का करेगा। और इसको हम कितना अज्यूम करेंगे, 0। ये क्या था अपने पास, Pt ब्लैक। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये अपने पास क्या हो गया, Pt ब्लैक हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो E इज इक्वल E लेफ्ट, सॉरी E राइट माइनस E लेफ्ट, यही तो होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, अगर स्टैंडर्ड निकालना है तो फिर 0 0 लगा दो, यहां पर नॉट लगा दो ऊपर से, ठीक। सो E इज इक्वल, या E नॉट इज इक्वल कितना आ गया, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। अब देखो यहां से पहले ही एक्सपेरिमेंटली हमने ये वैल्यू तो निकाल दी होगी एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर यहां पहले से पोटेंशियल क्या कर चुका होगा, विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर चुका होगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का यानी कि वोल्ट मीटर का काम ही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को पहले मेजर कर चुका होगा, ठीक। सो यहां पर हम सपोज E नॉट कितना ले लें, x ले लें। सो E राइट क्या है अपने पास, सो E राइट, E नॉट राइट पे क्या हो रहा है, राइट पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो H2 ने क्या किया होगा, सॉरी H पॉजिटिव ने क्या किया होगा, 2H पॉजिटिव ने H2 गैस बनाई होगी, इज माइनस E नॉट Zn बाई Zn प्लस 2, ठीक। सो हमको इसका निकालना है वैल्यू, और ये हमको पता है। सो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया अपने पास। सो इसको लिखो माइनस E नॉट Zn प्लस 2। सो ये x की वैल्यू तो हम यहां से निकाल चुके होंगे ना एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि यहां हमको मीटर में पता लग चुका होगा x का वैल्यू, ठीक है। सो इसको एक काम करो, इधर ले आओ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, E नॉट Zn प्लस 2 इज इक्वल माइनस x, कितनी हो जाएगी, माइनस x। और ये माइनस x की वैल्यू यहां पर आएगी कितनी, माइनस 0.76 वोल्ट, क्योंकि Zn का तो हमको पता ही होता है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको। एक जो आपको गिवन है उसको लोगे, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे स्टैंडर्ड, और उसके साथ उसको क्या करोगे आप, आराम से रिलेट करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो यार ये थी आज की कहानी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यहां पर मैंने 2 टर्मोलॉजी हमने यूज करी थी, एक तो E के टर्म में, सो E के टर्म में E लेफ्ट माइनस E राइट को लोगे, ठीक है, और E नॉट के टर्म में लोगे तो E नॉट लेफ्ट माइनस E नॉट राइट। ये 2 बातें याद रखना, बस हो गया, ठीक है। आगे काम आएंगी ये दोनों बातें। तो चलिए बच्चों, आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम लोग बात करेंगे EMF के ऊपर, ठीक, और नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक। सो मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक बने रहें, देखते रहें केमिस्ट्री। जय हिंद।